बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एंड वेलकम क्रिकेटर पीक पर हाजिर है न्याज वालों। सब आज विशाखापट्टनम में भारत और साउथ अफ्रीका की टीमों के माबैन तीसरा और फैसला कुन डिसाइसिव वनडे इंटरनेशनल मैच होने को है विशाखापट्टनम में। इससे कबल पहले रांची में भारत जीती, मगर इंतहाई क्लोज रहा ये मैच और बहुत एक छोटे से मार्जिन से 17 रन जो 349 रन बनाए भारत ने। उसमें उसको चेज करते हुए साउथ अफ्रीका की टीम सिर्फ 17 रन के फर्क से मैच हार गई। फिर दूसरा वनडे उसमें भारत की टीम ने पहले बैटिंग की और ऋतुराज गायकवाड़ और विराट कोहली की सेंचुरी की बदौलत इन्होंने इससे पिछले मैच में भी जो पहला मैच था उसमें भी कोहली ने सेंचुरी बनाई थी। दूसरे मैच में फिर उन्होंने सेंचुरी पे सेंचुरी ठोकी और अब तक वो इस सीरीज में टॉप स्कोरर हैं। उन्होंने और ऋतुराज गायकवाड़ ने सेंचुरी की और 358 रन कर दी, यानी 349 पर भी बाजी ले गए और 358 रन कर दी। मगर साउथ अफ्रीका की जानिब से एडन मार्करम ने 100 किया, ब्रेट्सकी ने रन किए और डिवाल्ड ब्रेविस उन्होंने रन किए, टेम्बा बबूमा ने किए, फिर लास्ट में कार्बन बोश ने विनिंग रन किए। तो इस तरह से एक हैरान कुन गैर मुतवक्के एक शॉकिंग डिफीट जो है वो भारत को रसीद हुई। ये जो दूसरे मैच में भारत को शिकस्त हुई, उस पर फिर फौरन जो है वो सफ़े मातम बिछ गई और मीडिया से लेकर और क्रिकेट के पंडित सब के सब जो है उन्होंने अपने बाल खोल लिए और सरों में खाक डाल ली और उन्होंने बैन करना शुरू कर दिए। अब तमाम भारतीय मीडिया जो है वो एकदम से फिर अंदर की कहानियां आने लग गई, किस तरह से कोहली और शर्मा के अगेंस्ट चल रहे हैं गौतम गंभीर, किस तरह से गौतम गंभीर उनके खिलाफ जो है वो साजिशें कर रहे हैं। अब भारतीय मीडिया ने यहाँ तक कह दिया है कि जो तीसरे वनडे में आज के हतवी वनडे में जो भारतीय टीम आने वाली है, जो प्लेइंग 11 होगी वो आश्कार हो चुकी है। अब तक तो ऐसे ही होता था ना कि कहीं से लीक होते थे और कोई ना कोई मीडिया का बंदा किसी सिलेक्टर को, किसी चीफ सिलेक्टर को, किसी टीम थिंक टैंक को किसी के करीब होते थे तो वो उनको खामोशी से, हमारे लिए यही होता है, खामोशी से जनाब अपने प्यारों को जो है वो पेपर थमा दिया जाता है या उनको नोट करवा दिया जाता है कि ये नोट कर लें यार, ये प्लेयर्स डिसाइड हुए। लेकिन अब भारतीय मीडिया के मुताबिक वो उन्होंने जनाब बाकायदा जो है वो लीक नहीं की, बल्कि वो फट गई है टीम जो कि आज खेलने वाली है। अच्छा, कुछ नाम नेहाद पेशनगोइयां भी हो रही हैं। उनके मुताबिक जो है वो जनाब आज 69% जो है वो भारत के चांसेस हैं और 31% जो है वो साउथ अफ्रीका के। अच्छा, फिर इसके साथ साथ जो है टॉस इसमें जो है वो इंतहाई अहम, क्योंकि ये डे नाइट मैचेस होते हैं, दोपहर में शुरू होते हैं तो उस वक्त तो ड्यू का इतना नहीं होता और जो सेकंड बॉलिंग करना मुश्किल हो जाती है, बॉल से उनको कोई फायदा नहीं मिलता कि ओस की वजह से वो बॉल के साथ जो कर सकते हैं वो नहीं होता, क्योंकि बॉल गीला रहता है और उस पर जो है वो गिरफ्त नहीं होती बॉलर्स की। तो ये भी जो है वो एक तो ये पेशन गोई, फिर टॉस के लिए कहा जा रहा है कि जी एक नाम नेहाद जो पेशन गोई भारतीय मीडिया की जानिब से आई है सामने कि जी आज टॉस भारत जीतेगा। अरे भाई, पिछले मुसलसल 20 मैचों से भारत की टीम ने एक टॉस नहीं जीता। ये भी एक तारीखी तल्ख हकीकत जो है उसको भारतीय फेस कर रहे हैं कि वो जादू टोनों में और कलकत्ता वाली माई के सरगम वो हमेशा अलापते रहते हैं। मगर पिछले 20 मैचों में भारत का कोई कप्तान, कोई रोहित शर्मा, शुभमन गिल, केएल राहुल, कोई टॉस नहीं जीत सका। 20 मैचों से मुसलसल भारतीय टीम हारती आ रही है और विक्रांत गुप्ता और उनके साथ निखिल चोपड़ा जो बात कर रहे थे, मैं सुन रहा था उनको, तो वो कह रहे थे कि शायद आज 21वां हो जाएगा कि भारत की टीम टॉस हारेगी। अगर टॉस हारती है तो इसका मतलब है कि भारत की टीम आधा मैच खुद ब खुद हार जाएगी। क्यों कि अगर साउथ अफ्रीका की टीम ने टॉस जीता तो वो ही पहले बैटिंग करेंगे और भारत को वो सेकंड बैटिंग कराएंगे। अगर ये भी होता है तो भी भारत के चांस हो जाएंगे। मैं समझता हूँ कि उसी तरह से होना चाहिए कि साउथ अफ्रीका की टीम जो है वो उसको सेकंड बैटिंग करे, पहले भारत को बैटिंग कराए अगर वो टॉस जीतते हैं, और यकीनन ऐसा ही होगा। अब तक की इस सीरीज में जनाब
जो सबसे बड़ी बात सामने आ रही है वो यही आ रही है कि जो दुश्मनी गौतम गंभीर से न सिर्फ खिलाड़ियों की टीम में जो खेल रहे हैं उनकी, बिलखुसूस जो सीनियर प्लेयर्स हैं उनकी, बल्कि अब तो बात गौतम गंभीर से भी आगे चली गई है। हेड कोच गौतम गंभीर उनसे भी आगे चली गई है और अब इसमें अजीत अगरकर भी शामिल हो गए जो चीफ सेलेक्टर हैं भारतीय टीम के। उनका भी जो है वो दुश्मनों में नाम लिख दिया गया है और लगता है कि ये दोनों ही जो हैं वो गैर भारतीय हैं और वो भारतीय नहीं है और वो टीम के हक में नहीं बल्कि टीम के खिलाफ फैसले कर रहे हैं। और यहाँ तक कि अजीत अगरकर और सिस्टम पे बातें हो रही हैं कि भारत की टीम का जो सिस्टम है, भारत की जो क्रिकेट का सिस्टम है जिसको हम अब तक अप्रिशिएट करते आए हैं, बावजूद इसके कि हम उनके बदतरीन दुश्मन हैं, वो हमारे बदतरीन दुश्मन हैं, मगर चूंकि हम स्पोर्ट्स मैन हैं और स्पोर्ट्स स्पिरिट पे यकीन रखते हैं तो हम उनके क्रिकेट सिस्टम की तारीफ करते हैं हमेशा। मगर आज खुद भारतीय मीडिया अपने सिस्टम की जो है वो के बखिए उधेड़ रहा है और वो बता रहे हैं कि कैसे सिस्टम में खराबियां हैं और वो फर्द वाहिद की वजह से, यानी जाती दुश्मनी, वो कौमी मफाद पर। ये तो फिर आप पाकिस्तान के बराबर आ गए जनाब। वो जो आपको हम एज दिया करते थे, आपको एक फौकियत दे रहे थे आपकी ईमानदाराना सिलेक्शन पे, आपके ईमानदाराना सिस्टम पे, तो पता लगा कि नहीं, वहाँ पे भी इंसान ही बसते हैं और उनके दिलों में अनाद अगर किसी के लिए है, हसद अगर है किसी के लिए, उनके दिल में जो है वो रंजिश है, खलिश है, तो वो फिर उनके रवैयों से जाहिर होती है। वो हमने देख भी लिया कि जब विराट कोहली सेंचुरी कर रहे थे तो गौतम गंभीर का जो भारतीय मीडिया ने हमें आईना दिखाया, उसमें हमने देखा कि गौतम गंभीर के चेहरे पे जर्रा बराबर भी खुशी नहीं थी। तो ये तमाम अवामिल मिल के आज के इस तीसरे और फैसला कुन मैच को बहुत ही इंटरेस्टिंग बना रहे हैं और देखना पड़ेगा कि आज उनके जो नाम नहाद तज्जिए हैं, पेशन गोइयां बिलखुसूस के 69% भारत और 31% जो है वो साउथ अफ्रीका के जीतने के चांसेस हैं। आज देखना पड़ेगा अगर एडन मार्करम बिलखुसूस जो इनके यहाँ इस दफ़ा बैटिंग का बोझ उठा रखा है वो ब्रेड स्टीन ने उठा रखा है। एडन मार्करम ने सेंचुरी जरूर की, उधर से कोहली है, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ ने 100 किया है, रोहित शर्मा ने पहले मैच में 70+ जो है वो रन किए। तो एक बॉलिंग में कुलदीप यादव ने 5 आउट किए हुए हैं, इधर से मार्को यानसन उन्होंने 4 आउट किए हुए हैं। लेकिन मार्को यानसन को एडवांटेज ये है कि वो ऑलराउंड परफॉर्मेंस करते हैं। उन्होंने मार के इनको टेस्ट मैच में भी 94 रन किए थे और नर्वस 90s के शिकार हुए थे और यहाँ पर भी वो 8 छक्के लगाकर विराट कोहली के बाद के जिनके 9 छक्के हैं, मार्को यानसन जो है वो बिल्कुल उभर के ऊपर आते हैं जब इस दोनों टीमों के। तो आज देखें जरा, आज देखना पड़ेगा कि कौन सी टीम अगर ये जीत जाते हैं तो शायद गौतम गंभीर का रहना आसान हो, भारतीय टीम का हेड कोच। अगर ये हारते हैं और तो न सिर्फ एक आदमी बल्कि 2 आदमियों के जाने के इशारे हैं। न सिर्फ गौतम गंभीर जाएंगे बल्कि अजीत अगरकर भी शायद अपनी पोजीशन से जो है वो आपको हिलते हुए नजर आएंगे। बहुत ही शानदार किस्म की परफॉर्मेंस की है साउथ अफ्रीका की टीम ने। पाकिस्तान में भी वो हिला के गए थे और भारत में जाके तो उन्होंने जलजला ही पैदा कर दिया है। आज देखते हैं कि ये जलजला किस पे गिरता है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।